पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ और मां शाओताओ की लड़ाई खत्म हो गई थी और चौथी लड़ाई शुरू हो गई थी। अब आगे देखेंगे। एक और हो यूहाओ अचानक प्रकट हुआ और इस बार वह स्कॉर्पियन टाइगर दुलुओ के पीछे दिखाई दिया। जो हुओ यूहाओ पहले दिखा था वह अभी भी आसमान में था। एक ही समय पर दो एकदम एक जैसे लोग। यह किसी को भी आश्चर्यचकित कर देता। स्पिरिचुअल इंटरफिरेंस डोमेन। हुओ यूहाओ का दूसरा डोमेन टाइप एबिलिटी। ज्यादा लोगों ने इस डोमेन की तरफ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि यह उसकी स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस जितना मशहूर नहीं था। लेकिन कई बार उसका स्पिरिचुअल इंटरफिरेंस डोमेन स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस से भी ज्यादा डरावना साबित हुआ था। स्काई ड्रीम आइसवर्म की मिलियन ईयर सोल रिंग ने जो 4 सोल स्किल्स दी थीं, उनमें से एक भी बेकार नहीं था। आसमान में बेहद शक्तिशाली सोल पावर की लहरें उठीं जब हुओ यूहाओ का डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ हवा को चीरता हुआ सीधे स्कॉर्पियन टाइगर के विशाल मार्शल सोल ट्रू बॉडी की तरफ गया। ब्रूटल फोर्स टू ब्रेक ब्रूटल फोर्स। जांग पेंग हुओ यूहाओ के जबरदस्त स्पिरिचुअल कंफ्यूजन और सिंगल टारगेट एनफीबलमेंट से प्रभावित था। वह इस वार से किसी भी तरह नहीं बच सकता था। लेकिन जैसे ही हुओ यूहाओ का पंजा जांग पेंग से टकराया, उसका शरीर जोर से कांपा और उसके अंदर से एक डार्क गोल्डन रोशनी फूट पड़ी। जांग पेंग का स्कॉर्पियन टाइगर ट्रू बॉडी हुओ यूहाओ के डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ के सामने चीरकर बिखर गया। लेकिन उसी समय एक डार्क शैडो बिना आवाज के हुओ यूहाओ की पीठ के पीछे उभर आया। डरावनी तीखी ब्लेड्स उसके दिल की तरफ पीछे से बढ़ रही थीं। एक्सुविएटिंग सिकेडा। यह स्कॉर्पियन टाइगर दुलुओ का ऑटोमेटिक डिफेंसिव सोल स्किल था और उसके बाकी सोल स्किल्स की तुलना में यह एक गॉडली स्किल माना जाता था। यह स्किल तब अपने आप एक्टिवेट हो जाता था जब जंगपेंग किसी ऐसे वार से टकराता जिससे वह खुद को बचा नहीं सकता। अगर यह ऑटोमेटिक रिलीज सफल हो जाए तो उसका असली शरीर अलग होकर निकल जाता और वह अपनी सोल पावर का 30% इस्तेमाल करके तुरंत कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था। जांग पेंग ने इस स्किल को सबसे उच्च स्तर तक कल्टीवेट किया था और वह 1000 मीटर के दायरे में कहीं भी पहुंच सकता था। इसके साथ ही एक्सुविएटिंग सिकेडा उसे अपनी सोल पावर के और 30% का इस्तेमाल करके पीक कंडीशन में एक अटैक करने देता था, लेकिन वह इस दौरान कोई और सोल स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस अटैक के बाद स्कॉर्पियन टाइगर दुलुओ अपनी सोल पावर का 60% खर्च कर देता, इसलिए वह आगे लड़ने लायक नहीं रहता था। यह अटैक मौत तक की लड़ाई में बेहतरीन था और घात लगाकर हमला करने में भी उतना ही घातक। सोल मास्टर्स की दुनिया में कई अजीब और खतरनाक सोल स्किल्स होते हैं। जांग पेंग ने शुरुआत में सोचा था कि वह यह लड़ाई जरूर जीत जाएगा क्योंकि हुओ यूहाओ इससे पहले 3 बार लड़ चुका था। लेकिन जब उनकी असली भिड़ंत हुई, हुओ यूहाओ की जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिट आइज की अलग अलग सोल स्किल्स ने जंग पेंग को साफ बता दिया कि वह हुओ यूहाओ के सामने टिक नहीं सकता, चाहे उसने कितना भी एनर्जी इस्तेमाल क्यों न कर लिया हो। स्पिरिचुअल शॉक अब असरदार नहीं था, इसलिए हुओ यूहाओ ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जंग पेंग उसकी बाकी स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल्स भी नहीं झेल पा रहा था। उनके बीच स्पिरिचुअल पावर का अंतर बहुत विशाल था, इसलिए जंग पेंग के पास अब सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जिस पल वह स्पिरिचुअल कंफ्यूजन से प्रभावित हुआ, उस पल वह चाहे तो उस स्किल के असर को कुछ हद तक कम कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरे असर को झेलने का फैसला किया ताकि वह एक्सुविएटिंग सिकाडा से पलटवार करके तुरंत लड़ाई खत्म कर सके। अगर वह सफल होता तो वह दुश्मन को हरा देता और लड़ाई जीत लेता, और अगर नहीं होता तो वह तुरंत भाग जाता। जांग पेंग होली गोस्ट चर्च के वर्शिप हॉल का सदस्य था, लेकिन उसने कभी भी अपनी जान होली गोस्ट चर्च के लिए दांव पर लगाने की नहीं सोची। उसकी योजना अच्छी थी और उसके टाइगर क्लॉज पहले ही हुओ यूहाओ के दिल के पीछे पहुंच चुके थे। सब कुछ उसी की उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। दुर्भाग्य से वह एक बात भूल गया। हुओ यूहाओ के पास एक और असाधारण स्किल था, स्पिरिचुअल डिटेक्शन। स्पिरिचुअल डिटेक्शन हुओ यूहाओ को 3 आयामी सेंसिंग देता था, और भले ही जांग पेंग जब अपनी कला एक्टिवेट कर रहा था तब हुओ यूहाओ को कुछ महसूस नहीं हुआ हो, लेकिन उसके दोबारा उभरने पर जो सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर की लहरें उठीं, वे पहले ही हुओ यूहाओ की सेंसिंग में आ चुकी थीं। इसलिए अंत में जंग पेंग के टाइगर क्लॉज हवा में ही बेकार निकल गए। पूरी ताकत से किया गया हमला चूक जाना दुश्मन के वार खाने से भी ज्यादा दर्दनाक था। जंग पेंग लगभग खून उगल देता और हुओ यूहाओ वह फिर से जांग पेंग की पीठ के पीछे दिखाई दिया। इस बार उसका डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन 5 तेज डार्क गोल्डन पंजे लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे स्कॉर्पियन टाइगर दुलुओ की पीठ में घुसकर उसके सीने से बाहर निकल गए।
जांग पेंग का शरीर हवा में ठिठक गया। उसके होंठ हल्के से कांपे, जैसे वह इस नतीजे को मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में पागलपन था और उसकी सोल पावर उसके डांटियन से फूट पड़ी। उसका दिल छलनी हो गया था। अब उसके जिंदा रहने का कोई तरीका नहीं था। उसने पूरी जिंदगी दुनिया पर राज किया और वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। उसका सोल कोर, जो डांटियन में स्थिर था, उसकी बिगड़ती सोल पावर से एक्टिवेट हो गया। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यह जंग पेंग का आखिरी फैसला था। अगर उसे मरना ही पड़े तो वह हो युहाओ को भी साथ ले जाएगा। एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ की सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल जितनी विनाशकारी होती है। जांग पेंग ने इतनी क्रूर राह चुनी और स्कॉर्पियन टाइगर डुलुओ कहलाने के लायक था। जांग पेंग की मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं, उसकी हड्डियां भी उसके सीने की तरफ खींचने लगीं। हुओ युहाओ का डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ उसी में अटक गया। जंग पेंग अपनी आखिरी ताकत से हुओ युहाओ को जकड़े हुए था ताकि सेल्फ डिस्ट्रक्शन से वह बच न सके। उसकी आंखों में कोई कमजोरी नहीं थी, उनमें सिर्फ पागलपन था, ऐसा पागलपन जो इस दुनिया का नहीं लगता था। उसने तय कर लिया था कि अगर वह फटेगा तो हुओ युहाओ को भी साथ लेकर फटेगा। वह उसे जिंदा निकलने नहीं देगा। एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ की अंतिम रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होती है। उतने कम समय में उसे झटकना एक अल्टीमेट डुलुओ के लिए भी आसान नहीं होता। जांग पेंग ने यहां तक किया कि अपनी ही टाइगर क्लॉस से उसने हुओ युहाओ के डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ को, जो उसकी छाती से निकला था, कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सोल कोर पूरी ताकत से इस्तेमाल किया ताकि हुओ युहाओ निकल न सके। लेकिन वह हुओ युहाओ को नहीं देख पाया, जो अभी भी उसके पीछे था। हुओ युहाओ को जांग पेंग की इस आखिरी रिटेलिएशन से कोई घबराहट नहीं हुई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ दया थी। यह दया एक मरते हुए इंसान के लिए थी, एक हार चुके इंसान के लिए, एक बेहद मजबूत इंसान के लिए। हुओ युहाओ ने अपना बायां हथेली धीरे से जांगपिंग की पीठ पर रख दी और उसका धड़, जो लगभग जांगपिंग से सटा हुआ था, तेज नीले हरे रंग में चमक उठा। हुओ युहाओ की जबरदस्त आइस एम्प्रेस रात ने जांगपेंग के पूरे शरीर को निगल लिया और उसे नीले हरे प्रकाश में ढंक दिया। एक ठंड जो दिल तक पहुंच रही थी, उसकी नसों से होकर पूरे शरीर में फैलने लगी। जांगपेंग के पास इसे रोकने की कोई ताकत नहीं बची थी, क्योंकि वे इतने पास थे और वह अपनी सारी शक्ति हुओ युहाओ को रोकने और अपने सोल कोर को फोड़ने में लगा रहा था। एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ की अंतिम रिटेलिएशन जरूर ताकतवर होती है, लेकिन एक ऐसा टाइटल डुलुओ जिसके पास अल्टीमेट डुलुओ के बराबर स्पिरिचुअल पावर हो, दो शक्तिशाली सोल कोर्स हों और अल्टीमेट आइस मार्शल सोल हो, और जो पहले से ही पूरी तरह हावी हो, वह कैसे कमजोर हो सकता था? जंगपेंग का शरीर तुरंत जम गया और उसे डर के मारे महसूस हुआ कि उसका तेजी से फटता सोल कोर अचानक धीमा होने लगा है। उसका खून जमने लगा था, उसकी सारी ताकत ठंडी हो रही थी और उसका दिल पूरी तरह जम चुका था। नहीं, जांगपेंग चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह सिर्फ सांस भर सकता था। अब वह अपनी पुरानी तेज आवाज में कुछ भी नहीं कह सकता था। हुओ युहाओ का डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ गायब हो गया और जांगपेंग का खून, मांसपेशियां और हड्डियां सब जम चुकी थीं। वह अब हुओ युहाओ के पंजे को रोक नहीं सकता था। जंगपेंग के टाइगर क्लॉस बिखर कर टूट गए और दोनों आकृतियां हवा में अलग हो गईं। एक झलक में हुओ युहाओ 1000 मीटर दूर प्रकट हुआ। बूम! नीले हरे रंग की आग आसमान में ऐसे फटी जैसे पटाखे फूट रहे हों। लेकिन वही शक्तिशाली सोल मास्टर, जिसने पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया था, जो एक ट्रांसेंडेंट दुलुओ था, वह बस यूं ही खत्म हो गया। हुओ युहाओ आसमान से नीचे उतरा और उसका ऑरा उस पल अपने चरम पर पहुंच चुका था। यह लड़ाई दिखने में बहुत भव्य नहीं थी, लेकिन नतीजे ने देखने वाले सभी लोगों को चुप कर दिया। यह चौथा था। हाँ, यह चौथा था, और इनमें से दो तो लड़ाई में मारे जा चुके थे। हुओ युहाओ ने अपनी ताकत से सभी को दिखा दिया कि 10 लड़ाइयों की उसकी बात कोई असंभव काम नहीं थी। जोंगली वू का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे पहले ही इतनी भारी हानि हो चुकी थी, और अगर वह अभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाया तो होली गोस्ट चर्च को अपनी ताकत और अपनी मानसिक स्थिति दोनों में भयानक झटका लगेगा। वह सन मून एम्पायर की पूरी सेना का सुपरवाइजर था। अगर उसकी प्रतिष्ठा गिरती तो वे सोल इंजीनियर्स, जो पहले ही उसे पसंद नहीं करते थे, वे उसके बारे में क्या सोचते? जोंगलीवू का अंधेरा और उदास चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। हालात अब ऐसे थे कि वह बस हुओ युहाओ को पकड़ सकता था और इस लड़ाई को जीतकर ही सबकी भरपाई कर सकता था। हुओ युहाओ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, जबकि जोंगलीवू ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी,
लेकिन उसके अंदर हल्का सा पागलपन भी साफ दिखाई दे रहा था। जोंगली वू की आंखों में जो पागलपन था, वह जांग पेंग के पागलपन से बिल्कुल अलग था। जांग पेंग का पागलपन मौत के किनारे से पलटकर प्रहार करने वाला था, लेकिन जोंगली वू का पागलपन ऐसा था जैसे कोई बेहद नुकीली तलवार सीधे हुओ युहाओ के दिल में उतर रही हो। हुओ युहाओ की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। लगता था कि लगातार 4 लड़ाइयों ने उससे काफी ऊर्जा ले ली थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पहले की तरह शांत थीं। उसकी सांसें उसकी आंखों को प्रभावित नहीं कर रही थीं। हुओ युहाओ ने भी जोंगली वू को उतनी ही तीखी नजर से घूरा। अगर जोंगली वू की निगाहें तेज तलवार जैसी थीं, तो हुओ युहाओ की आंखें बर्फीले पहाड़ जैसी थीं। चाहे तलवार कितनी भी तेज हो, वह उस पहाड़ को नहीं भेद सकती थी। एक ऐसा पहाड़ जो 10,000 साल पुरानी रहस्यमयी बर्फ से बना हो और आसमान से उतर रहा हो, बेहद भारी दबाव के साथ। हुओ युहाओ ने कितनी ऊर्जा खर्च की है, यह उसके अलावा कोई नहीं जानता था। जोंगली वू सिर्फ उसकी पिछली लड़ाइयों में इस्तेमाल हुई सोल स्किल्स देखकर अंदाजा लगा सकता था। हुओ युहाओ की आंखों में ठंडा सा चमकता हुआ प्रकाश उभरा जब उसने अपने दोनों हाथों को किनारों की तरफ फैलाया। उसकी आइसी वॉर गॉड्स आर्मर से एक के बाद एक हल्की नीली लहरें बाहर फैलने लगीं और बिन आकार के आइस एलिमेंट्स तेजी से उसके शरीर की तरफ इकट्ठे होने लगे। स्टार अनीज आइसी कोएगुलेशन। जोंगली वू अचानक जोर से दहाड़ा, जिसकी आवाज एक ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, और उसके पैरों के नीचे से सोल रिंग्स ऊपर उठे। एक बेहद शक्तिशाली ऑरा फैल गई। जोंगली वू के सोल रिंग्स सिर्फ 2 रंगों के थे, काले और लाल। यान शाओजे का चेहरा यह देखकर डर से बदल गया। जब पिछली बार उनकी लड़ाई हुई थी, तब जोंगली वू के सोल रिंग्स ऐसे नहीं थे, बट आज उसके पास 6 काले और 3 लाल सोल रिंग्स थे। उसकी संयोजन हुओ युहाओ से बहुत कमजोर नहीं था। सोल रिंग्स के रंग सब कुछ नहीं बताते, लेकिन वे एक सोल मास्टर की ताकत का संकेत होते हैं। इसके अलावा जोंगली वू एक ईवल सोल मास्टर था और एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ भी। होली गोस्ट चर्च का सुप्रीम लीडर लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हुओ युहाओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसे पता था कि 4 लगातार लड़ाइयों में बहुत ताकत खर्च करने के बाद जोंगली वू से इस लड़ाई का पल आज का सबसे मुश्किल समय होगा। अगर पहले वाले ईवल सोल मास्टर्स की कल्टीवेशन उससे कम थी, तो जोंगली वू की असली ताकत हुओ युहाओ के बराबर थी, शायद उससे भी ज्यादा। हुओ युहाओ का अकेला फायदा था उसके 2 सोल कोर्स। इस लड़ाई का नतीजा तय करेगा कि वह इस 1 वर्सेस 10 चुनौती में आखिर जीतने का कितना मौका रखता है। जोंगली वू ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। एक काला सोल रिंग चमका और उसके हाथ में एक विशाल काला स्टाफ प्रकट हो गया। यह स्टाफ पूरा काला था और उसके पीछे एक परछाई उभरी। यह परछाई बहुत बड़ी नहीं थी, लगभग जोंगली वू के बराबर, लेकिन उसे देखते ही हर किसी का दिल सिकुड़ गया। यह क्या था? यान शाओजे पहले भी जोंगली वू से भिड़ चुका था, लेकिन तब भी वह पूरी तरह नहीं जान पाया था कि जोंगली वू का मार्शल सोल आखिर है क्या। दूर से देखते हुए एल्डर श्वन का चेहरा बेहद गंभीर हो चुका था। वह खुद से बुदबुदाया। उस समय ये सीशुई के मार्शल सोल ने बदलकर ब्लड सोल डीमन पपेट का रूप ले लिया था। जोंगली वू का मार्शल सोल उससे भी बेहतर लग रहा है, और शायद यह एक बार फिर म्यूटेट हुआ होगा। इसकी ताकत असामान्य रूप से ज्यादा महसूस हो रही है। इसका स्रोत शायद ये शिशुई के ब्लड सोल डीमन पपेट जैसा ही है। ये शिशुई का ब्लड सोल डेमन पूप इंसानों की सॉल्स को निगलकर खुद को लगातार मजबूत करता रहता है। यही कारण था कि एल्डर मू चाहकर भी उसे स्वीकार नहीं कर सके। बहुत से इंसान ये शिशुई के हाथों मारे गए। जोंगली वू का मार्शल सॉल भी उसी जैसा है। बस ये नहीं पता कि वह कितना शक्तिशाली हो चुका है। युहाओं के लिए यह लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। यान शौजे ने हल्की मजबूर हंसी के साथ कहा, यह बच्चा बहुत बड़ा जोखिम ले रहा है। सन मून एम्पायर के सबसे ताकतवर लोगों को अकेले चुनौती दे रहा है। वह सच में। एल्डर स्वैन ने सिर हिलाया। मैं समझ सकता हूं कि वह क्या चाहता है। वह अपने भविष्य की नींव मजबूत कर रहा है। साथ ही उसे खुद पर भरोसा भी है। शायद उसे लगता है कि उसके चांस 50% हैं, बट 50% भी कोशिश करने के लिए काफी हैं। अगर वह यह लड़ाई सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तो आगे चाहे जो भी हो, वह कम से कम अपनी जान बचाकर निकल सकेगा। और अगर आज वह बच गया, तो आगे चलकर वह सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। अरे? यान शाओजे ने हैरानी से एल्डर श्वेन की तरफ देखा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? एल्डर श्वेन ने कहा, सोल मास्टर्स होने के नाते हमें हर समस्या को तर्क से देखना चाहिए, लेकिन एक स्तर के बाद हमें थोड़ा जुनून, थोड़ा पागलपन भी चाहिए। मेरे अंदर यह पागलपन नहीं था, और इसी वजह से मेरी प्रगति इतनी धीमी रही।
यू हाओ अपने 2 सोल कोर्स की क्षमता को मैक्सिमम सीमा तक निकालने की कोशिश कर रहा है। जब से उसने दूसरा सोल कोर हासिल किया है, उसकी पोटेंशियल हमसे कहीं आगे निकल चुकी है। यान शाओजे सोच में पड़ गया। लड़ाई में अपनी पोटेंशियल को जगाना, वह भी ऐसा करना चाहता था, पर उसकी कल्टीवेशन पर ऐसे विरोधी मिलना मुश्किल था जो उसकी जान के लिए खतरा बन सकें। एकेडमी में कुछ थे, लेकिन कोई भी उससे मरने मारने की लड़ाई नहीं करेगा, और बाहर वालों से ऐसी लड़ाई करना बहुत खतरनाक है। हुओ युहाओ ने अभी अपना दूसरा सोल कोर हासिल किया था, और वह इन्हीं लड़ाइयों के जरिए खुद को 2 सोल कोर्स 1 के साथ पूरी तरह से सिंक करना चाहता था। साथ ही वह अपनी इमेंस पोटेंशियल को जगाना चाहता था, ताकि भविष्य के लिए तैयारी हो सके। भविष्य? हुओ युहाओ का भविष्य आखिर कैसा होगा? यान शाओजे अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था। वह बस यही प्रार्थना कर सकता था कि वह जोंगली वू को हरा दे। लेकिन वह यह भी समझ रहा था कि युहाओ खुद को बहुत जोर दे रहा है, और सामने एक ईवल सोल मास्टर है। कितनी खतरनाक स्थिति है यह। आकाश में हुओ युहाओ और जोंगली वू की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जोंगली वू ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने अपना स्टाफ हवा में टच किया और एक गहरी, खुरदरी गर्जना की आवाज गूंजी। सामने एक विशाल दैत्य का सिर उभर आया। वह एक ड्रैगन का सिर था, पूरा काला, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हरी रोशनी, जिनमें हरे रंग की आग चमक रही थी। जैसे जैसे यह प्रकट हुआ, हवा में ठंडी, खतरनाक हवाएं बहने लगीं। यह क्या था? यान शाओजे पहले भी उससे भिड़ा था, लेकिन तब उसने जोंगलीवू को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते नहीं देखा था। आज उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जोंगलीवू एक विशाल ड्रैगन हेड छोड़ रहा था। यह उसका मार्शल सोल था, फिर भी नहीं भी लगा, और यान शाओजे दंग रह गया। जोंगलीवू आखिर कितना शक्तिशाली था? होली गोस्ट चर्च के अंदर भी बहुत कम लोग जोंगलीवू की असली ताकत जानते थे, तो यान शाओजे कैसे जान पाता? वह विशाल ड्रैगन हेड तो बस शुरुआत थी। उसकी काली हड्डियों वाली गर्दन आगे बढ़ी, फिर उसके पंजे दिखे, और धीरे धीरे पूरा शरीर आसमान में उभरने लगा। यह एक विशाल काला ड्रैगन था, लेकिन इसके पास स्केल्स, मांस या त्वचा नहीं थी। पूरा शरीर सिर्फ काली हड्डियों से बना था। फिर भी इसकी ऑरा एक असली ड्रैगन जैसी ही थी। हुओ युहाओ ने हमला नहीं किया। वह बस हवा में शांत खड़ा रहा। उसकी आइसी वॉर गॉड्स आर्मर चेहरे को ढक रही थी, इसलिए कोई उसका भाव नहीं देख पाया। वह स्टार अनाइस आइसी कोएगुलेशन के जरिए अपनी सोल पावर तेजी से वापस भर रहा था। हुओ युहाओ ने अभी हमला क्यों नहीं किया? श्रेक एकेडमी के एल्डर्स चिंता में आ गए। काला बोन ड्रैगन लगभग 10 सेकंड में पूरी तरह सामने आ गया। वह 100 मीटर लंबा था, और उसके पंख भी 100 मीटर चौड़े थे। बड़े सोल मास्टर्स के मार्शल सोल ट्रू बॉडी इससे कई गुना बड़े हो सकते थे, लेकिन यह बोन ड्रैगन लगभग वास्तविक लग रहा था। उसके साथ आकाश में तरह तरह के भ्रम दिखाई देने लगे। मृत सोल बीस्ट्स के ढेर, खून की नदियां और अनगिनत चीखें। जोंगली वू ने कितने सोल बीस्ट्स को मारकर ऐसा कुछ बनाया होगा? जोंगली वू बोन ड्रैगन की खोपड़ी के ऊपर खड़ा था। उसका शरीर छोटा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाला दबाव बेहद भयानक था। वह बोला, मैंने यह ड्रैगन बोन्स एक पुराने अवशेषों में पाए थे। उस समय ड्रैगन की सोल बाकी थी। यह ड्रैगन ऊंची श्रेणी का नहीं था, और इसकी ब्लड लाइन भी प्योर नहीं थी, लेकिन इसके अंदर सिल्वर ड्रैगन की थोड़ी शक्ति थी। ड्रैगन की कहानी तो तुम जानते ही हो। ड्रैगन गॉड 2 हिस्सों में बंटा था, गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग। उनके साथ ड्रैगन गॉड के 9 पुत्रों को उनकी प्रजाति का राजा माना जाता था। लोग दावा करते हैं कि कई ड्रैगन ने गोल्डन ड्रैगन किंग या सिल्वर ड्रैगन किंग को हराया था। किंग की ब्लड लाइन आगे बढ़ाई, लेकिन असल सच यह है, ड्रैगन गॉड के 9 पुत्रों की ब्लड लाइन आगे बढ़ी, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग की कोई संतान नहीं थी। गोल्डन ड्रैगन किंग किसी अज्ञात कारण से मर गया, और सिल्वर ड्रैगन किंग गायब हो गया। इसी वजह से ड्रैगन्स का पतन शुरू हुआ। लेकिन जब ड्रैगन गॉड बनता था, तब उसने बहुत सारा एनर्जी छोड़ा था। उसी एनर्जी में गोल्डन ड्रैगन किंग की अल्टीमेट स्ट्रेंथ और सिल्वर ड्रैगन किंग की एलिमेंट कंट्रोल की शक्ति थी। यह ड्रैगन जिसने मेरी बात सुनी, सिल्वर ड्रैगन किंग की कृपा प्राप्त कर चुका था, इसलिए इसकी सोल अमर थी, और इसके भीतर सिल्वर ड्रैगन किंग की शक्ति का अंश था। यह मेरे सभी बीस्ट स्पिरिट्स में सबसे शक्तिशाली है। इसे काबू करने में मुझे 10 साल लगे। 10 साल बाद इसकी शक्ति ने मुझे सीधे ट्रांसेंडेंट डोलुओ की सीमा पार करवा दी, और तब से मैं होली गोस्ट चर्च का सुप्रीम लीडर हूं। आमतौर पर मैं इसकी शक्ति इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यह मेरा ऑरिजिन बीस्ट स्पिरिट बन चुका है और मेरे मार्शल सोल का हिस्सा भी। लेकिन आज
तुम खुद को भाग्यशाली समझो कि तुमने मुझे अपने बोन ड्रैगन किंग तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया है। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। बोन ड्रैगन किंग की ऑरा हर शब्द के साथ और भी भारी होती जा रही थी। आकाश और गहरा होता जा रहा था। जोंगलीवू के सोल रिंग्स लगातार चमक रहे थे और कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन सा सोल स्किल इस्तेमाल कर रहा है। हो यूहाओ ने सीधी आवाज में कहा, तुम इतनी फालतू बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि इसी समय में मैं अपनी सारी ताकत वापस हासिल कर लूं? जोंगलीवू जोर से हंसा। तो क्या हुआ अगर तुम रिकवर कर भी लो? क्या सच में तुम सोचते हो कि तुम मुझे अकेले में चुनौती दे सकते हो? और ऊपर से तुम्हारी पहले वाली लड़ाइयों की थकान और होली लेडी की शक्ति का इस्तेमाल इतनी आसानी से रिकवर नहीं होता। मैं तुमसे इतनी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। आसमान और धरती बदलेंगे और हवाएं व बादल गरजेंगे। जैसे ही जोंगली वू ने यह कहा, एक अजीब सा दृश्य हुआ। उसके पैरों के नीचे खड़ा जायंट ड्रैगन अचानक हरा हो गया और आसमान के काले बादल भी उसी समय हरे पड़ गए। तेज हवाएं चलने लगीं और सच में ऐसा लगा जैसे आसमान और धरती बदल रही हो। विंड, ये हवा की शक्ति थी और इस वक्त जोंगली वू बिल्कुल भी किसी इविल सोल मास्टर जैसा नहीं लग रहा था। तेज हवाएं उठीं और आसमान में छोटे टॉर्नेडो बनने लगे जो हुओ युहाओ की तरफ बढ़े। इतनी खतरनाक हवा चली कि आसमान में मौजूद पानी के तत्व नीचे गिर गए और हुओ युहाओ की स्टार अनीस आइसी कोएगुलेशन उसी पल टूट गई। इतनी शक्तिशाली हवाएं, क्या ये सिल्वर ड्रैगन किंग की एलिमेंट्स पर मास्टरी है? ये लड़ाई का तरीका किसी भी साधारण सोल मास्टर की समझ से बिल्कुल बाहर था और कोई नहीं समझ पा रहा था कि जोंगली वू कौन सा सोल स्किल इस्तेमाल कर रहा था। वो अपनी बीस्ट स्पिरिट से लड़ रहा था और उसकी बीस्ट स्पिरिट हुओ युहाओ की स्पिरिट से बिल्कुल अलग थी। इस समय जो कुछ हो रहा था उसे थोड़ा बहुत सिर्फ हुओ युहाओ ही समझ सकता था। वह अभी भी जोंगली वू की मार्शल सोल की असली पहचान नहीं जान पाया था, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि जोंगली वू ने अपनी मार्शल सोल की मदद से इस बोन ड्रैगन किंग को बीस्ट स्पिरिट की तरह कैद किया था। जोंगली वू का लक्ष्य सोल बीस्ट्स ही थे, पर इतनी सारी सोल बीस्ट्स की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही बीस्ट स्पिरिट था। इसका मतलब साफ था, जितनी भी सोल बीस्ट्स उसने मारी होंगी वो सब इस बोन ड्रैगन किंग के लिए नरिशमेंट बन चुकी थीं। इसमें कोई शक नहीं कि वह बीस्ट गॉड डीतियन को भी पकड़कर मारना चाहता था, और अगर वह डीतियन को पकड़ लेता तो बोन ड्रैगन किंग को उससे नहीं खिलाता, बल्कि डीतियन को ही अपना नया बीस्ट स्पिरिट बनाकर इस बोन ड्रैगन किंग को उससे खिला देता, यानी शक्तिशाली और भी शक्तिशाली को खाता। और जोंगली वू हर बार इवॉल्व होता चला जाता। जब जोंगली वू का स्पिरिट पर्याप्त मजबूत हो जाता, वह दूसरी सोल बीस्ट्स को मारकर अपने बीस्ट स्पिरिट को मजबूत करता। जब उसका बीस्ट स्पिरिट कमजोर होता, वह उसे बदल देता। बस उसी सिलसिले में उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। शुरुआत से लेकर अब ट्रांसेंडेंट डुलुओ बनने तक जोंगली वू ने कितनी सोल बीस्ट्स को मारा होगा, ये शायद वह खुद भी नहीं जानता। उसके सोल स्किल्स शायद सिर्फ उसके बीस्ट स्पिरिट को सपोर्ट करने के लिए थे। कितना खतरनाक इविल सोल मास्टर था ये, अपने खुद के अलग गुणों और जबरदस्त ताकत के साथ। तेज हवाओं के बीच हो यूहाओ ने अपनी बाहें हिलाईं और तेजी से ऊपर उड़ने लगा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। हवा में उछलने की उसकी कोशिश पूरी तरह विफल हो गई। उड़ने का कोई भी तरीका हवा के रेजिस्टेंस और फ्लो पर निर्भर करता है। जब हो यूहाओ ने फिर से सोल पावर छोड़ी, उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा पूरी तरह गायब हो चुकी है। उसकी सोल पावर खाली जगह में गिर रही थी और उसका शरीर बस थोड़ा सा हिला, फिर रुक गया। उसी समय कई मीटर लंबी और लगभग 1 मीटर मोटी विशाल ग्रीन विंड ब्लेड्स चारों तरफ से उसकी तरफ काटते हुए आईं। हवा में कटने की आवाजें इतनी तेज थीं कि ऐसा लगा हवा चीर रही हो, और हुओ युहाओ को लगा कि उसका शरीर हवा के साथ साथ फटने वाला है। ये ताकत बहुत ज्यादा डरावनी है। मैं लड़ भी नहीं पा रहा, मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा। मैं क्या करूं? क्या मैं इसे सीधे झेलूं? ये हवाएं कितनी ज्यादा ताकतवर हैं। हुओ युहाओ की आंखें चमकीं। उसने दाहिना हाथ आगे घुमाया और हल्का सा हिला। रोशनी चमकी और वह गायब हो गया। सबको ऐसा लगा कि उसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल किया है, पर अगले ही पल वह वापस उसी जगह प्रकट हो गया। उसका गायब होना और फिर प्रकट होना बिल्कुल पहले कुछ ब्लेड्स से बचने के समय पर हुआ। वह लगातार हल्का हल्का स्पेस में चिह्नित होकर गायब और प्रकट हो रहा था। उसकी जगह थोड़ी थोड़ी बदल रही थी, पर बहुत नहीं। जोंगली वू का चेहरा गहरा हो गया, लेकिन उसकी आंखों के अंदर सिर्फ हैरानी थी। साधारण सोल मास्टर्स नहीं समझ पा रहे थे कि हुओ युहाओ क्या कर रहा है।
पर वो कैसे नहीं समझेगा? हुओ यूहाओ क्लियरली स्पेशल पावर इस्तेमाल कर रहा था। जोंगली वू बहुत अच्छे से जानता था कि स्पेस को कौन नियंत्रित कर सकता है। अल्टीमेट डुलुओ एंड ओनली अल्टीमेट डुलुओ स्पेशल पावर को नियंत्रित कर सकते हैं। हुओ यूहाओ ऐसा कैसे कर सकता है? जोंगली वू ने यह ताकत अपनी मां से, डार्कनेस होली ड्रैगन से और ड्रैगन एम्परर डोलुओ से देखी थी। उसने ये डीतियन में भी देखा था। डीतियन ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके जोंगली वू और बाकी को भागने पर मजबूर कर दिया था, जबकि डीतियन खुद घायल था। अगर वे समय पर भाग नहीं पाते तो मर जाते। पर यह ताकत हुओ यूहाओ में, वो भी इतनी छोटी उम्र में, वो कैसे स्पेशल पावर सीख सकता है? क्या हुओ यूहाओ स्पेशल पावर में महारत हासिल कर चुका था? जवाब था नहीं। उसे बस उसकी थोड़ी सी समझ मिली थी। लेकिन जोंगली वू जो सोच रहा था किसी हद तक सच था। स्पेशल पावर सिर्फ वही लोग छू सकते हैं जिनके पास दो सोल कोर्स हों। दो सोल कोर्स वाले इंसान दुनिया की सभी चीजों को और गहराई से महसूस कर सकते थे, स्पेस सहित। दोनों यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स वाले लोगों की सेंसिंग क्षमता तो और भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके शरीर में यिन और यांग की फ्यूजन खुद में स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्रभाव पैदा करती है। इसलिए स्पेशल पावर में अभी हुओ यूहाओ कमजोर था, पर उसकी समझ किसी भी अल्टीमेट डुलुओ से ज्यादा तेज थी। हवा में लाइट फ्लिकर हुई और हुओ यूहाओ का चेहरा बदल गया, क्योंकि स्पेशल पावर की उसकी समझ हर बार थोड़ा और गहरी हो रही थी। स्पेशल पावर क्या है? स्पेशल पावर समय के अलग अलग नोड्स की तरह होती है। स्पेस को पूरी तरह समझने के लिए टाइम की समझ भी जरूरी है। ये रहस्य बहुत गहरे थे। उन ब्लेड्स ने हुओ यूहाओ को स्पेशल पावर और बेहतर समझने पर मजबूर किया, और क्योंकि वह अभी नया था, वह हर ब्लेड नहीं बचा पाया। लेकिन उसकी आईसी वॉर गॉड्स आर्मर होने से एक भी ब्लेड उसे असल में चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। वह कहीं और टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वह स्पेशल पावर में अभी निपुण नहीं था। अगर बीस्ट गॉड यहां होता तो उसे किसी भी हवा की जरूरत नहीं थी। वह स्पेस को चीरकर सीधे जोंगली वू के सामने प्रकट हो जाता। फिर भी जोंगली वू हैरान था। विंड ब्लेड्स अचानक रुक गईं और छोटे छोटे टॉर्नेडो फिर से बनने लगे। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे। और वे आपस में जुड़कर एक बड़ा टॉर्नेडो बनने लगे। हवा फैल रही थी और स्पेस में दरारें बनने लगी थीं। तुम स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? तो मैं स्पेस को ही फाड़ देता हूं। देखते हैं तुम स्पेस कैसे नियंत्रित करते हो। अगर बीस्ट गॉड होता तो वह स्पेस को संभाल लेता, लेकिन हुओ यूहाओ अभी उतना सक्षम नहीं था। तूफानी हवाओं के बीच हुओ यूहाओ का शरीर डगमगाया और उसकी आईसीआई वॉर गॉड्स आर्मर से गहरी नीली रोशनी निकलकर हवाओं को रोक रही थी। लेकिन दूर से भी साफ दिख रहा था कि वह बहुत सोल पावर खर्च कर रहा है। पर हो यूहाओ को इसकी कोई परवाह नहीं दिख रही थी। उसके मूवमेंट बहुत धीमे थे। उसने अपनी बाहें धीरे से अंदर की तरफ मोड़ी और जैसे ही उसके हाथ मिले, एक अजीब शक्ति बनने लगी। वह छोटी सी हवा थी और हुओ यूहाओ के पीछे आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की आकृति उभर आई। वह उस छोटी स्फीयर को किसी कीमती चीज की तरह बचा रहा था, जो धीरे धीरे आकार ले रही थी और वह टॉर्नेडो के उलटे दिशा में घूम रही थी। क्या वो इस छोटी हवा से मेरे टॉर्नेडो को रोकना चाहता है? ये छोटी स्फीयर तो मेरे टॉर्नेडो के सामने चुटकियों में खत्म हो जाएगी। जोंगली वू के चेहरे पर ताना भरा हुआ था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। वह हुओ यूहाओ को हराना चाहता था, पर मारना नहीं। उसे हुओ यूहाओ को पकड़कर होली गोस्ट चर्च का होली सन बनाना था। तभी उसे पूरी तरह फायदा मिलता। शुरू से ही वह हुओ यूहाओ को थकाकर हराना चाहता था, पर आखिर में उसी को अधिक खर्च उठाना पड़ा। उसने 4 लोगों को भेजा था, 2 मरे, 1 वापस कर दिया, 1 लापता था। हुओ यूहाओ की ताकत उसकी कल्पना से कई गुना ज्यादा निकली। वह एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ के बराबर था। ऊपर से अल्टीमेट मार्शल सोल, और उसकी बॉडी पर लगा सोल टूल भी बहुत खास था, वरना वह इतनी छोटी उम्र में ट्रांसेंडेंट डोलुओ नहीं हो सकता था। पर क्या फर्क पड़ता है? ट्रांसेंडेंट डोलुओ भी लगातार सोल पावर खर्च करे तो अंत में हारता ही है। जोंगली वू को सबसे ज्यादा यही चाहिए था कि हुओ यूहाओ अपनी सोल पावर खर्च करता रहे। एक हद के बाद उसे हार माननी ही पड़ेगी। जोंगली वू के टॉर्नेडो में बहुत ताकत थी, लेकिन वह अपना खर्च बहुत कम कर पा रहा था, क्योंकि उसकी बोन ड्रैगन किंग हवा के एलिमेंट को इतनी परफेक्टली कंट्रोल कर रही थी कि जोंगली वू को बहुत कम सोल पावर लगानी पड़ रही थी। हुओ यूहाओ के हाथों में घूमती हवा धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी यह टॉर्नेडो के मुकाबले बहुत छोटी थी। वह स्फीयर अपनी ऑरा छोड़ने लगी, लेकिन टॉर्नेडो से छूते ही टूट गई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें
और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।